सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर होते रहें तो 1 साल बाद आप कितने बेहतर बनेंगे? जवाब है 37 गुना। हाँ, सिर्फ 1% की छोटी सी कोशिश आपको एक अलग इंसान बना सकती है और इसी छोटे बदलाव को कहते हैं एटॉमिक हैबिट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, एटॉमिक हैबिट्स। लेखक हैं जेम्स क्लियर। एक ऐसी किताब जो बताती है छोटी आदतें, बड़ी जीत का असली फॉर्मूला। सफलता अक्सर एकदम से नहीं मिलती, ना कोई एक रात में करोड़पति बनता है, ना कोई एक ही दिन में फिट हो जाता है। असल में आपकी हर छोटी आदत आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर कोई इंसान रोज बस 1 सिगरेट पीता है तो उसका शरीर एक दिन हार मान जाएगा, और वहीं अगर कोई रोज 10 मिनट दौड़ता है तो एक दिन वो मैराथन रनर बन सकता है। छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को या तो बना देती हैं या पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। अब सवाल ये है, आदतें बनती कैसे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। ये क्यू संकेत, 2 क्रेविंग लालसा, 3 रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, 4 रिवॉर्ड इनाम। आपके फोन की नोटिफिकेशन बजी, ये है क्यू, आपको क्यूरियोसिटी हुई। ये है क्रेविंग, आपने फोन चेक किया। ये है रिस्पॉन्स, आपको नया मैसेज मिला। ये है रिवॉर्ड। हर बार जब ये 4 चीजें रिपीट होती हैं तो वो आदत गहरी होती जाती है। तो अगर हम इन 4 स्टेप्स को समझ लें तो हम कोई भी आदत बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग आदत बदलने की शुरुआत गलत जगह से करते हैं। वो कहते हैं मुझे वजन कम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बुरी आदतें छोड़नी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम। अगर आप कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप अब भी एक स्मोकर हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकिंग नहीं करता तो आपने अपनी पहचान बदल दी। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तभी आपकी आदतें सच्चे रूप से बदलती हैं। लोग कहते हैं गोल सेट करो, लाइफ सेट हो जाएगी, पर जेम्स क्लियर कुछ और ही कहते हैं। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आपका गोल है यूपीएससी पास करना तो सिस्टम है रोज 5 घंटे पढ़ाई करना, टॉपिक वाइज प्लानिंग करना। गोल आपको शुरुआत करवाता है, सिस्टम आपको जीत दिलाता है। इसलिए हर बार ये मत सोचो कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये सोचो कि मुझे कौन सा सिस्टम बनाना है। आप अपने आसपास के माहौल को देखकर सोचते हो कि आप फ्री हैं, पर हकीकत ये है कि एनवायरनमेंट ही हमारी आदतों का बॉस है। अगर फ्रिज में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रखी है तो आप हेल्दी जूस नहीं पियोगे। अगर पढ़ाई की टेबल पर इंस्टाग्राम खुला है तो आप किताब नहीं पढ़ोगे। इसलिए आदतें बदलने से पहले आपका एनवायरनमेंट बदलना जरूरी है। पढ़ाई करनी है, मोबाइल कमरे से बाहर रखो। सुबह उठना है, अलार्म दूर रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा 1% की ताकत, आदतों का 4 चरणीय ढांचा, आइडेंटिटी बेस्ड बदलाव, सिस्टम की ताकत, माहौल का प्रभाव। आगे हम बात करेंगे कैसे आदतों को आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाया जाए। हम अपनी बहुत सी आदतों को ऑटो पायलट पर करते हैं, बिना सोचे बिना जाने, जैसे ब्रश करना, मोबाइल उठाना, टीवी चालू करना। अब सवाल ये है कि अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? जवाब है उसे स्पष्ट बनाना, यानी आदत को अपने दिमाग में और माहौल में इतना साफ और क्लियर बना दो कि बच ही न सके। जेम्स क्लियर एक पावरफुल तरीका बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड, यानी अपने दिन की सभी आदतों की एक लिस्ट बनाओ। जैसे सुबह उठना, फोन चेक करना, ब्रश करना, पानी पीना, न्यूज पढ़ना, चाय पीना, इंस्टाग्राम खोलना। अब हर आदत के आगे लिखो अच्छी, बुरी, न्यूट्रल। इससे आपको साफ दिखेगा कि आप दिन में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी अपने दिमाग में एक स्पष्ट योजना बनाना कि मैं ये काम इस समय इस जगह करूंगा। उदाहरण, मुझे किताब पढ़नी है, मैं रात को सोने से पहले 9 बजे अपने बेडरूम में 10 पेज पढ़ूंगा। ये छोटा सा बदलाव आदत को वेग से स्पेसिफिक बना देता है और यही फर्क लाता है। और अब आती है सबसे ताकतवर टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग, मतलब किसी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ दो। फॉर्मूला है जब मैं पुरानी आदत करूंगा उसके बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं रात को ब्रश करूंगा उसके बाद 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये तरीका आपको ट्रिगर और टाइम दोनों देता है ताकि आदत मजबूत हो। तो दोस्तों, पहली आदत की कुंजी ये है, आदत को छुपाओ मत, उसे सामने लाओ। जितनी ज्यादा वो दिखेगी उतनी ज्यादा वो टिकेगी। अब आदत दिखने लगी है, पर क्या सिर्फ दिखने से आदतें बन जाती हैं? नहीं, हमें उसे इतना आकर्षक बनाना पड़ेगा कि हमारा मन खींचा चला जाए। और इसके लिए जेम्स क्लियर बताते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब होता है एक जरूरी लेकिन मुश्किल आदत को एक पसंदीदा आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण, जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा, जब मैं पढ़ाई करूंगा तब अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। इससे आपका दिमाग रिवॉर्ड को पहले ही विजुअलाइज करता है और आदत बोरिंग नहीं लगती। जेम्स कहते हैं हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। इसलिए अगर आप फिट बनना चाहते हैं, फिटनेस ग्रुप
ज्वाइन कीजिए। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, बुक क्लब या ऐसे चैनल्स के साथ रहिए। कभी कभी आदत को शुरू करने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक छोटा सा रिचुअल बना लो जो सिर्फ शुरू करने के लिए हो। उदाहरण, जैसे ही मैं जूते पहनता हूँ मैं रन के लिए निकलता हूँ। जैसे ही मैं लैपटॉप खोलता हूँ मैं सिर्फ एक टास्क लिखता हूँ। तो दोस्तों, आदतों को बोरिंग न बनाओ, उन्हें रिवॉर्ड से जोड़ो, पसंदीदा चीजों से मिलाओ और ऐसे लोगों के साथ रहो जो वही करते हैं जो आप करना चाहते हो। तो अब तक हमने जाना कैसे आदतों को दिखने लायक बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन, हैबिट स्टैकिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग क्या है, ग्रुप इन्फ्लुएंस कितना जरूरी है, रिचुअल से आदत की शुरुआत आसान कैसे होती है। याद रखिए दोस्तों, अगर आदत दिखती है और अच्छी लगती है तो वो टिकती भी है, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे आदतें हमें हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद करती हैं। पहले उन्हें स्पष्ट बनाओ और फिर आकर्षक बनाओ, लेकिन कभी कभी हमें बस इतना चाहिए होता है कि उस आदत को निभाना बेहद आसान हो ताकि हम रोज उसे कर सकें बिना किसी बाधा के। आज हम जानेंगे मेक इट इजी, यानी आदतों को इतना सरल बनाना कि आपकी प्रेरणा चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, काम करने का मन बना रहे। और साथ ही हम बात करेंगे मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी हर बार जब आप सही आदत निभाएं तो आपके अंदर ऐसा आनंद आए कि अगली बार उसका पालन करना आपके लिए और भी मनभावन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी बहुत से छोटे छोटे कामों से भरपूर होती है। कई बार हम एक अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं, पर मुश्किल शुरुआत या छोटी छोटी बाधाओं के कारण हम हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को इतना आसान बना देते हैं कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो सफलता बस आपके कदम चूमेगी। सबसे पहली बात है फ्रिक्शन या अवरोध को कम करना। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर दौड़ने जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास दौड़ने के लिए सही कपड़े नहीं हैं या आपका जूता कहीं छूट गया हो, तो आपको हर दिन ऐसा समय बर्बाद करना पड़ेगा जहां आप सोचते रहेंगे आज नहीं कल चलेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप दिन पहले ही अपने सभी सामान तैयार कर लें, रात को कपड़े चुन लें, जूते तैयार रख लें और एक छोटी सी नोटिस अपने अलमारी पर लगा दें, कल सुबह दौड़ना है। इससे आपका मन भी तैयार रहेगा और आपको कोई बाधा महसूस नहीं होगी। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक नई आदत शुरू करने का फैसला किया, रोज सुबह ध्यान करना। अगर आप ध्यान के लिए एक शांत जगह चुन लेते हैं जहां कोई रुकावट न आए और अपने मेडिटेशन कुशन, इंसेंस या लाइट म्यूजिक पहले से सेट करके रखें, तो आपकी शुरुआत काफी सहज हो जाएगी। जब सारी चीजें पहले से तैयार होंगी तो आपको बस उठना और अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब आते हैं एक सबसे जबरदस्त टिप पर, 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लो। इस नियम का मतलब ये है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उस काम को इतना छोटा कर दें कि आप केवल 2 मिनट में पूरी कर सकें। अगर आपका लक्ष्य है रोज किताब पढ़ना, तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। हो सकता है कि 2 मिनट में एक पन्ना ही पढ़ पाएं, पर आप देखेंगे कि एक बार जब आपने 2 मिनट पढ़ने की आदत डाल ली तो धीरे धीरे आप उसे बढ़ाने में सहज महसूस करेंगे। यह नियम आपको आदि में ही सफलता दिलाने का वादा करता है, क्योंकि आप शुरुआत में किसी बड़े लक्ष्य के डर से घबराएंगे नहीं। सोचिए, रोज सुबह अपने बिस्तर को तैयार करना, अगर आप इसे 2 मिनट में ही कर लेते हैं तो उससे आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सिंडलन देगी। और फिर जब आप इन छोटी छोटी जीतों का सिलसिला बनाते रहेंगे तो बड़ी आदतें अपने आप ही आपकी दिनचर्या बन जाएंगी। अगला सुझाव है ऑटोमेशन और सिंप्लीफिकेशन। जब कोई काम आसान हो जाता है तो आप उसे ऑलमोस्ट बिना सोचे ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन योग करना है तो अपना योग मैट, कंफर्टेबल कपड़े, सब कुछ एक ही जगह तैयार रखें। या फिर अगर आप हेल्थी ईटिंग पर ध्यान देना चाहते हैं तो पहले से ही हेल्थी स्नैक्स और फूड आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि जब भूख लगे तो आपको अनहेल्थी विकल्पों के बारे में सोचना न पड़े। इसी तरह आप अपनी डिजिटल लाइफ को भी आसान बना सकते हैं, जैसे कि अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करें, एप्स के नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज करें ताकि आपको जरूरी चीजों का ही ध्यान रहे और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांट कर करें। ये छोटे कदम न केवल आपको ओवरवेल्म होने से बचाते हैं, बल्कि हर दिन आपको एक छोटी जीत का एहसास दिलाते हैं जो आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। मान लीजिए आप एक फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं। पहला कदम, रोज सुबह 5 मिनट की वॉक। दूसरा कदम, अगले सप्ताह 10 मिनट की वॉक। इस तरह बिना किसी जोर जबरदस्ती के आपका शरीर धीरे धीरे आदत डाल लेगा और आप इवेंचुअली 30 मिनट की रनिंग भी कर पाएंगे। हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है और आदत बदलने का सफर भी इसी पैमाने
पैमाने पर चलता है। जब आप हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो कदम मिलकर एक बड़ी छलांग में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस तरह से आप अपने आदतों को इतना आसान बना सकते हैं कि आपके सामने कोई भी बाधा ना खड़ी हो सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई आदत आसान तो हो पर उसका अनुभव संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बार बार निभाने से कतराएंगे। आइए अब बात करते हैं कैसे हम अपनी आदतों को संतोषजनक बनाएं। हम सभी जानते हैं कि इंसान उस काम को दोहराता है जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी काम के बाद खुश होते हैं तो हमारा दिमाग उसी रास्ते पर वापस लौट आता है। यही है मेक इट सैटिस्फाइंग का मूल विचार। अगर आपकी अच्छी आदतें हर बार आपको एक सकारात्मक अनुभव दे तो आप उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहला कदम है अपने हर अच्छी आदत के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम देना। ये इनाम जरूरी नहीं कि बड़ा हो, एक छोटी मुस्कान, एक गिलास ठंडा पानी या फिर एक छोटी सी सकारात्मक टिप्पणी भी काफी है। एग्जाम्पल, अगर आपने आज सुबह ध्यान किया है तो अपने आप से कहें बहुत बढ़िया, आज का दिन शानदार रहेगा। या अगर आपने अपनी योजना के अनुसार काम पूरा किया है तो खुद को एक छोटा सा ब्रेक दें जिससे अगली बार फिर आपकी ऊर्जा बनी रहे। आप एक हैबिट ट्रैकर भी रख सकते हैं जिसमें हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो उस दिन का चेक मार्क करें। देखते ही देखेंगे आपकी सफलता का इंसेंटिव अपने आप बढ़ने लगेगा। जब भी आप अपनी आदत निभाते हैं तो अपने आप में एक छोटी सी खुशी महसूस करें और उसे अपने अंदर जमा करें। यह पॉजिटिव फीडबैक लूप आपके दिमाग में उतर जाता है जिससे अगली बार आप उसी आदत को और भी उत्साह से निभाते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 2 मिनट ध्यान करते हैं। पहले दिन आपको शायद ऐसा लगे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप महसूस करेंगे मेरी मानसिक स्थिति में हल्की सी क्लैरिटी आ रही है। यह अनुभव धीरे धीरे आपके लिए एक इनाम बन जाता है और आप इसे रोजाना दोहराना चाहते हैं। एक और असरदार तरीका है अपने प्रगति का जश्न मनाना और अकाउंटेबिलिटी रखना। अपने दोस्तों, परिवार या ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ साझा करें कि आप कौन सी अच्छी आदत अपना रहे हैं और जब भी आप उसे पूरा करें तो सेलिब्रेट करें। अगर आप नई आदत के तहत रोजाना 2 मिनट ध्यान कर रहे हैं तो सप्ताह के अंत में खुद को कंग्रेचुलेट करें या अपने सोशल मीडिया पर एक छोटा अपडेट दें, आज मैंने ध्यान किया और महसूस होता है कि मैं एक कदम आगे हूँ। इस तरह का एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। नोट, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आपको जिम्मेदार महसूस कराने का काम नहीं करता बल्कि यह आपके मन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को भी जगाता है जिससे आप अगली बार से वो आदत आसानी से निभा पाते हैं। एक बात याद रखिए, किसी भी आदत में कभी कभी आप मिस कर सकते हैं पर हमेशा ये देखना जरूरी है कि आप 2 बार लगातार न चूकें। जेम्स क्लियर का फेमस प्रिंसिपल है नेवर मिस ट्वाइस। यदि एक दिन आपको उस आदत को निभाने में असफलता हुई तो अगली बार तुरंत उसे पूरा करने की कोशिश करें। यह एक छोटी सी हिम्मत की बात है पर इसका असर काफी बड़ा पड़ता है। अगर आप रोज सुबह उठकर ध्यान करना भूल गए तो अगली सुबह के साथ ही अपने आप को याद दिलाएं, बीती हुई गलती को दुविधा मत बनने दो, आज से फिर से शुरुआत करूंगा। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आप जल्द ही अपनी आदत में मजबूती महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आप अपनी आदतों को इतना आसान बना सकते हैं कि हर रोज वो बिना रुकावट निभाई जाएं। छोटे स्टेप्स, 2 मिनट का नियम और आपकी डिजिटल फिजिकल एनवायरनमेंट में जरूरी बदलाव। कैसे हर बार जब आप सही आदत निभाएं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। पॉजिटिव फीडबैक लूप, अकाउंटेबिलिटी और सेलिब्रेट करना ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जब आदतें आसान हो जाएंगी और उनके बाद आपका सेटिस्फैक्शन मिले तो आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप दिखाई देने लगेंगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा और चौथा नियम और ये 2 नियम आपके लिए फाउंडेशन सेट कर देंगे कि आप हर रोज कितनी बढ़त कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। जब आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट या कुछ ही छोटे कदम से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वो कदम आपकी जिंदगी की नई कहानी लिख देते हैं। हर दिन जब आप एक छोटा सा इनाम पाते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है जिससे आप अगली बार और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे आदतों को दिखने लायक, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाया जा सकता है, पर एक सवाल अब भी बाकी है, कैसे इन्हें जिंदगी भर के लिए टिकाया जाए। क्योंकि एक आदत को बनाना आसान है पर उसे लाइफ टाइम तक निभाना यही असली गेम है। तो चलिए इस चौथे और अंतिम भाग में जानते हैं आदतें कैसे मजबूत की जाएं, बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाएं और आखिर में कैसे आप खुद को नया इंसान बना सकते हैं। जिस तरह अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम होते हैं, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, उसी तरह बुरी आदतें छोड़ने के लिए उन्हीं नियमों का उल्टा करना होता है। 8
हैबिट, उसे छिपाओ, मेक इट इनविजिबल, बुरी आदत के ट्रिगर को हटाओ। उदाहरण, अगर आप मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखो या टाइम लिमिट सेट करो। तो उसे उबाऊ बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। खुद से पूछो, ये आदत मुझे क्या नुकसान पहुंचा रही है। हर बार इसे करते समय उसका नुकसान विजुअलाइज करो। 3, उसे मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन बढ़ाओ, जैसे मोबाइल से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटाओ, स्नैक्स को रसोई के सबसे ऊंचे रैक में रखो। 4, उसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी को बताओ कि तुम ये आदत छोड़ रहे हो और वो रोज तुमसे पूछे। अगर अच्छी आदतें सिस्टम से बनती हैं तो बुरी आदतें भी सिस्टम से जाती हैं। एक बहुत ही ताकतवर तरीका है हैबिट ट्रैकर, यानी हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत निभाओ तो उसे मार्क करो, टिक करो या चेन बनाओ। उदाहरण, हर दिन पढ़ाई के बाद कैलेंडर पर लगाओ, हर बार एक्सरसाइज के बाद ऐप में मार्क करो या बस एक नोटबुक में एक्स बना दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप लगातार 10 दिन कोई आदत निभाते हो तो 11वें दिन उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। कभी कभी आदतें टूटती हैं क्योंकि हमारे पास कोई जवाबदेही नहीं होती। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं लेकिन दूसरों से नहीं। इसलिए बनाओ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जो आपसे रोज पूछे, भाई आज किताब पढ़ी, आज जिम गए, आज ध्यान किया। एडवांस्ड स्ट्रेटेजी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, जैसे अगर मैंने इस हफ्ते 5 दिन एक्सरसाइज नहीं की तो मैं आर 500 दान करूंगा। इससे आपकी सीरियसनेस भी बढ़ेगी और कमिटमेंट भी। अब हम पहुंचे हैं सबसे डीप और लाइफ चेंजिंग आइडिया पर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बार जब आप कोई आदत निभाते हो तो आप अपने आप को एक नया वोट देते हो। वोट किसके लिए? उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। उदाहरण, जब आप रोज पढ़ते हैं आप एक सीखने वाले इंसान बनते हो। जब आप रोज दौड़ते हैं आप एक फिट इंसान बनते हो। जब आप किसी की मदद करते हैं आप दयालु इंसान बनते हो। हर आदत आपके नए वर्जन की जीत होती है। इसलिए फोकस करो सिर्फ बिहेवियर पर नहीं बल्कि उस इंसान की छवि पर जो आप बनना चाहते हो। गोल्स आपको एक बार जीत दिलाते हैं पर सिस्टम्स आपको रोज जीत दिलाते हैं। जेम्स कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स, फर्क सिस्टम में होता है। उदाहरण, दोनों स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो टॉप करें लेकिन जो रोज सिस्टम के साथ पढ़ाई करता है वो ही जीतता है। सक्सेस कोई इवेंट नहीं बल्कि वो डेली हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट है। जो आप हर दिन करते हो वही आपकी किस्मत बनाता है। हर आदत एक लूप बनाती है, जितना ज्यादा आप उस पर मेहनत करते हो उतना ही आसान वो हो जाती है और जब आसान हो जाती है तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो। इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा पर एक समय बाद रिजल्ट इतना तेज दिखेगा कि आप खुद चौंक जाओगे। प्लांट द सीड, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वाटर इट एवरी डे। अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। स्टेप 1, आइडेंटिटी लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूँ। उदाहरण, मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूँ। स्टेप 2, सपोर्टिंग हैबिट्स। सोचो सफल लेखक बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। हर दिन 500 शब्द लिखना, रोज 20 मिनट पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस कम करना। स्टेप 3, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ, कब, कहाँ, कितना समय। उदाहरण, रोज सुबह 7:30 बजे कमरे में बैठकर 30 मिनट लेखन करूंगा। स्टेप 4, हैबिट स्टैकिंग करो, जब मैं चाय पीऊंगा उसके बाद लिखना शुरू करूंगा। स्टेप 5, ट्रैक रिफ्लेक्ट, एक नोटबुक या ऐप में डेली टिक करो। हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान के करीब हूँ जो बनना चाहता हूँ। ये 5 स्टेप्स मिलकर बनाते हैं एटॉमिक ब्लूप्रिंट, जो तुम अपने चैनल पर PDF या गूगल शीट टूल के रूप में दे सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मन नहीं करता, डिप्रेशन चल रहा है। पर जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब जब मोटिवेशन नहीं रहेगा तब सिर्फ सिस्टम ही आपको बचा पाएगा। मोटिवेशन आता है एक्शन से, एक्शन आता है सिस्टम से। तो सिस्टम ऐसा बनाओ जो आपके थके हुए दिनों में भी काम कर जाए। कोई आदत 100 दिन भी निभाई जाए फिर एक दिन टूटी तो हमारे अंदर गिल्ट और हार का एहसास भर जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन चूको तो अगला दिन बनाओ वापसी का दिन। एग्जाम्पल, एक दिन जिम न जा सके, अगला दिन जरूर जाओ। ध्यान नहीं कर पाए, उस शाम 2 मिनट बैठो, एक दिन जंक फूड खा लिया, अगली मील हेल्थी रखो। हैबिट बिल्डिंग कोई लिनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें कभी कभी पॉज आएंगे पर वापसी की ताकत ही असली डिसिप्लिन है। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं और एक अच्छा काम करते हैं तो वो काम सिर्फ आपको सक्सेस नहीं देता, वो आपको पीस, क्लैरिटी और कंट्रोल भी देता है। आदतें आपके स्केड्यूल को नहीं आपके जीवन को शेप देती हैं। यही कारण है कि सबसे सफल लोग बहुत ग्लैम लाइफ नहीं जीते पर उनके सिस्टम्स एकदम क्लियर होते हैं। आदतों की सबसे बड़ी जीत यही है, वो इंसान को उसके भविष्य की ओर खींचती है बिना शोर मचाए। जेम्स क्लियर कहते हैं, एटॉमिक हैबिट्स आर नॉट अबाउट डूइंग मोर, दे आर अबाउट बिकमिंग मोर। यानी ज्यादा करने की नहीं, ज्यादा बनने की बात है। गोल्डन पॉइंट्स रिकैप: 1, छोटी आदतें, 50 बड़ा बदलाव। 2, 1% रोज बेहतर बनो। 3, आदत, शेयर क्यू प्लस क्रेविंग प्लस रिस्पॉन्स प्लस रिवॉर्ड। 4, पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। 5, सिस्टम बनाओ, लक्ष्य नहीं। 6, बुरी आदतें उल्टा सिस्टम लगाकर तोड़ो। 7, हैबिट ट्रैकर और विजुअल प्रूफ बनाओ।
8 टेम्पटेशन बंडलिंग और हैबिट स्टैकिंग से चालाकी करो। 9 मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी और रिचुअल्स चाहिए। 10 आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं और आपकी तकदीर भी। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी गहराई से की गई व्याख्या। अगर आपने ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बना सकते हो। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर हो रहे हैं तो 365 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक नया, शक्तिशाली और समझदार वर्जन बन जाएंगे। छोटी आदतें अपनाओ, बड़ी जीत खुद आपके पास आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है और शायद ये वीडियो उनका पहला कदम बन जाए।